हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 10th के लिए सीरीज चालू करी थी, सर्कल्स पे था मैं। और सर्कल्स के पीछे अगर क्वेश्चंस आपने देखे हैं तो उसको मैंने शायद 10.1 बोल दिया था, लेकिन वो 10.2 है। सॉल्विंग करने वाली 10.2 ही है, 10.1 में कुछ ज़्यादा है नहीं। एमसी फिल इन द ब्लैंक्स और कुछ है, थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट हैं उसमें, ज़्यादा कुछ नहीं है। 10.2 मेन सॉल्विंग है, उसी के क्वेश्चंस मैंने चालू किए हैं, तो वो थोड़ा सा मिस हो गया, वो देख लेना। और इसका 9th क्वेश्चन था जिसपे मैं आ जाओ। जो 9th क्वेश्चन जो दे रखा है, पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एक्स वाई और एक्स डैश वाई, दो पैरेलल टेंजेंट्स दे रखी हैं। ये देखो, ये इस पॉइंट पे कट कर रही है सर्कल को, पी पे और क्यू पे। ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं, ठीक है। ये एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, और एक ए बी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। ध्यान से देखिए, बी से इसी सर्कल पे दो टेंजेंट आ रही है, बी से सी तक और बी से क्यू तक। सेम ए से भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, ए से भी दो टेंजेंट आ रही है, ए से पी तक और ए से सी तक। ये अगर थोड़ा सा आप एनालाइज कर लें तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। प्रूफ क्या करना है मैं बता देता हूँ। जो प्रूफ करना है वो करना है प्रूफ एंगल ए ओ बी। जो है एंगल ए ओ बी, इसको 90 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? 90 प्रूफ करना है। आ जाओ, यहाँ पर थोड़ा हम ट्रायंगल्स का सहारा लेंगे। आओ जी, सॉल्यूशन चालू करते हैं, आ जाओ। अ, देखो जी, यहाँ पर है ना, इस लाइन को मैंने जो खींचा है ना, पहले आप यही जोड़ लेना, कंस्ट्रक्शन कर लेना। जॉइन ओ टू सी, ठीक है ना। इसके बाद ही सारा काम हो पाएगा। ओ टू सी को ज्वाइन करने के बाद ये पार्ट ऊपर का हम अलग सॉल्व करेंगे, नीचे का अलग सॉल्व करेंगे। आ जाओ, पी ए ओ और सी ए ओ, ये दो ट्राइंगल्स ले रहा हूं मैं, पी ए ओ और सी ए ओ, ठीक है जी। इन दोनों ट्राइंगल्स को ध्यान से देखो। एक्सटर्नल पॉइंट से जब दो टेंजेंट सर्कल पे आती है वो इक्वल होती हैं, तो ए पी और ए सी इक्वल हो गए, ठीक है जी। ए पी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ए ओ दोनों में कॉमन है, ए ओ इक्वल ए ओ, ये लिख लेना 10.2 थ्योरम, ये कॉमन, ठीक है जी। तीसरी चीज, ओ से लेके पी और ओ से लेके सी, ये दोनों सर्कल के सेंटर से जा रहे हैं सर्कल तक, तो ये रेडियस होंगे दोनों। तो ओ पी इक्वल टू ओ सी, ये हो गया आपके रेडियाई। अगर ये कर पा रहे हो, ये तीनों चीजें कर पा रहे हो, तो ये ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए एस 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 कॉन्ग्रुएंसी से। दिस इक्वल दिस, ये कॉमन और ये इसके इक्वल, ठीक है जी। सीपीसीटी से क्या ढूंढना है हमें? सीपीसीटी से जो उठाना है वो उठा लेते हैं हम। आ जाओ, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को मैंने सीपीसीटी से इक्वल कर दिया, और इन दोनों को मैं नाम दे दूंगा एक। आ जाओ जी, एंगल ए ओ पी और ए ओ सी। एंगल ए ओ पी इक्वल हो गया एंगल ए ओ सी के, ये मैंने सी पी सी टी से ले लिया, ठीक है जी। नाम दे देता हूँ इन दोनों को। इन दोनों को क्योंकि इक्वल कर दिया मैंने, तो मैंने इनको नेमिंग दे दी एक्स, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। आ जाओ जी, ऐसे ही सेम अगर आप नीचे वाले दो ट्राइंगल्स में ओ बी सी और ओ बी क्यू में आप उठाएंगे, तो ये सेम प्रूफ चलेगा। उसमें ओ बी कॉमन आ जाएगा, ओ सी और ओ क्यू हमारे रेडियस आ जाएंगे, और एक्सटर्नल पॉइंट बी से दोनों टेंजेंट्स आ रही हैं, तो बी सी बी क्यू इक्वल हो जाएगी। ऐसे 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 पूरा आप ले लेना। तो मैं इसके साथ ही सिमिलरली लिख रहा हूं, सिमिलरली ट्राइंगल ओ बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओ बी क्यू, और यहाँ पर सीपीसीटी से आ जाएगा एंगल सी ओ बी एंगल क्यू ओ बी के, तो एंगल बी ओ सी एंगल बी ओ क्यू के। आ जाओ जी, ये भी मार्क कर लेते हैं। इनको मैं डबल बार से मार्क करूंगा, ये वाला और ये वाला, जिनको मैंने लेट कर लिया वाई, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं ये वाला प्रूफ जो हो गया, हमारा ट्राइंगल्स का जो काम था वो हो गया है, मैं हटाने जा रहा हूँ। आ जाओ, ध्यान से देखो, इस पॉइंट पे जो ये स्ट्रेट लाइन आ रही है पी क्यू, जो है वो स्ट्रेट लाइन है ना। और स्ट्रेट लाइन पे इस पॉइंट पे ये देखो कंप्लीट एंगल बन रहा है,
ठीक है, और वो कंप्लीट एंगल यहाँ से चालू हो रहा है, फिर यहाँ 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 पे क्रॉस होते यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ध्यान देना, तो जो ये लाइन है ना ओ पे, अरे जो ये लाइन है ना, ये ओ पे कंप्लीट एंगल बना रहा है। आ जाओ जी, कंप्लीट एंगल होता है, ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, पी ओ ए प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू, ये सारे यहाँ तक। मैंने ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया। इन चारों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। ये आपका आ गया कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। ठीक है ना? अगर रीजंस इन क्वेश्चंस में, अगर रीजंस नहीं दे पाओगे, आंसर नहीं मिलेंगे, अधूरा है क्वेश्चन। आ जाओ, इसके बेसिस पे देखो जी, मैंने पी ओ ए और ए ओ सी को एक्स ले लिया था, तो एक्स प्लस ये दोनों वाई थे 180, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस ट्वाइस ऑफ वाई भी 180, टू कॉमन आ जाएगा एक्स प्लस वाई से, और ये 180, और जैसे ही ये टू मल्टीप्लाई का वहां जाके डिवाइड होगा तो x प्लस वाई इक्वल 90 डिग्री। ठीक है जी, अब ध्यान से देखें, जो हमारा ये हो गया ना, मैं भी यहाँ पे थोड़ी सी जगह ले रहा हूँ, यहाँ पर जो हमारा ए ओ बी है, ये भी तो दो एंगल से बन रहा है, एक एक्स से और एक वाई से। तो मैं एंगल ए ओ बी को भी लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई, और जो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, हेंस प्रूफ्ड। लेकिन जब ये लिखना है तो जैसे उसने क्वेश्चन में मांगा है वैसे ही उसको देना है, हेंस एंगल ए ओ बी इज अ राइट एंगल या इज 90 डिग्री, ऐसे ही लिख कर देना है, हेंस प्रूफ लिख कर छोड़ नहीं देना है। ठीक है जी, अच्छा लगा हो लाइक कर लेना और शेयर कर दो, सब्सक्राइब तो कर ही लो, भर भर के वीडियोस आ रही हैं, और बैठ जाओ पढ़ने। और सारा कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ, हो जाएगा, चैप्टर खत्म होने वाला है, तीसरा चैप्टर खत्म होने वाला है। थैंक यू।